اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं क्लास 8 मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमारे पास दो सेट दिए गए हैं। एक जो है हमारे पास m के नाम से सेट है और दूसरा जो है n के नाम से है। m के नाम से m का जो m के नाम से सेट दिया गया है, m का सेट दिया गया है। हमारे पास 5 वॉवल्स जो हैं, 5 वॉवल्स वो दिए गए हैं, मतलब a e i o u, a e i o u 5 वॉवल्स हैं। ये a e i o u A E I O U, I O और U, ये एक सेट दिया गया है। इसी तरह N जो है, N हमारे पास कहा गया है कि सेट ऑफ, ये इंग्लिश में हमारे पास दो वर्ड दिए गए, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। कॉन्सोनेंट का मतलब ये है कि सारे ABC वाले अल्फाबेट्स, लेकिन उनसे ये 5 जो कॉन्सोनेंट अल्फाबेट वो होते हैं जिनसे वॉवल्स को हटा दिया जाता है, वॉवल्स को हटा दिया जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास कॉन्सोनेंट जो आते हैं वो B C D F, वॉवल्स को हटाओ, बाकी जितना ABCD Z तक है ये हमारे पास एक सेट जाता है। BCDFG H, आई को हटाओ, J K L M N, O को हटाओ, P Q R S T, U को हटाओ, U V W X Y Z। ये एक सेट बनता है पूरा, ये एक सेट बनता है। मतलब 5 वाले कॉन्सोनेंट जो अल्फाबेट्स हैं, उसका मतलब ये है कि वॉवल्स को हटा के उसका A to Z जितना बनता है वॉवल्स को, इन 5 को हटाओ, वॉवल्स से हटा दो और बाकी जितना A to Z आता है उन सारों को लिख लो, एक सेट बन जाता है। M सेट नंबर ऑफ वॉवल्स है और N सेट है कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स है। तो यहाँ पर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन शो करनी है। हमारे पास 2 प्रॉपर्टी शो करनी है, M यूनियन N इज इक्वल टू M यूनियन N, और यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन शो करनी है। ये पहला इक्वेशन हमारे पास बनता है N U M। सबसे पहले एक इसको सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन शो करनी है। M N इंटरसेक्शन N इज इक्वल टू N इंटरसेक्शन M। ये दूसरा क्वेश्चन, ये 2 इक्वेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ और इंटरसेक्शन, ये दोनों प्रॉपर्टी, उन दोनों को सॉल्व करना है। पहले यूनियन को लेते हैं, फिर इंटरसेक्शन को लेते हैं, और इस तरह ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास सेट ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले हम यूनियन को लेते हैं, M U N इज इक्वल टू N U M। तो ये इसको हम लेफ्ट हैंड साइड तस्वर करते हैं और इसको राइट हैंड साइड। हमें ये कहा है कि MUN ये साबित कर दो कि MUN बराबर है NUM के। तो एक को लेफ्ट हैंड साइड तस्वर कर लो, एक को राइट हैंड साइड। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लो,
लेफ्ट हैंड साइड MUN। तो MUN सबसे पहले आप क्या करो, MUN की दोनों सेट्स लिखोगे। पहले AEIOU, यू दरम्यान में डालो और फिर इस तरह दूसरा सेट लिख लो BCD, FG और इस तरह जाके एंड तक YZ। ठीक है, ये दो सेट हमारे पास। इस तरह फिर डॉट 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 से भी मेंशन कर सकते हो, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए आप डॉट 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 भी मेंशन कर सकते हो, या पूरा लिख लो, कोई मसला नहीं, पूरा सेट लिख लो, उसका कोई मसला नहीं इसको लिखने के लिए। और लेकिन ये शॉर्टकट फॉर्म है, इस तरह भी लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो उसको। चार, तो यहाँ पे MUN फाइंड करो। MUN हमारे पास क्या आता है? MUN का मतलब क्या है कि यूनियन लेना है। यूनियन ऑलरेडी आप पूरे A to Z को ही लोगे, क्योंकि यूनियन का मतलब ये है कि M वाले सेट को भी उठा लो और N वाले सेट्स को भी उठा के आप इसमें एक सेट में लिख लो, और M और N में जो दो कॉमन है उनको एक दफ़ा लिखो। मतलब अगर दोनों एक ही वर्ड दोनों में दो दफ़ा है, एक सेट में भी है दूसरे सेट में भी है, तो उसको एक दफ़ा लिखो, बाकी लिखो सारों को। तो MUN का मतलब यहाँ से मतलब ये ABCDEFGHI और J और KLMNOPQRSTWXYZ। ये हमारे पास MUN आ गया। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गया। अब राइट हैंड साइड को लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास N यूनियन M है। तो N हमारे पास क्या है? N हमारे पास ये देखो सेट दिया हुआ है पहले ऑलरेडी इसको, तो इसको किस तरह मेंशन कर सकते? A नहीं है, BCDEFGH JKLMNPQRSTVWXY और Z लिख लिया। दरम्यान में यूनियन का निशान दें। यूनियन का निशान देकर और उसके बाद दूसरा सेट लिख के, दूसरा सेट ये एक पेज पर नहीं आया, इस तरह इसी एक तरतीब में लिखें, इसी के साथ यूनियन के साथ आगे लिखें, जिस तरह ही लिखें, इस तरह जो ये लिखा हुआ है, ये देखें, ये लिखा हुआ है यूनियन, और इसी तरह इसको लिखें। अच्छा, तो अब दूसरा सेट जो हमारे पास है वो वॉवल्स वाला सेट, जो M सेट है, वॉवल्स वाला AEIOU। ठीक है, इसको लिखें। अच्छा, तो N यूनियन M क्या आता है? सेम वही ABCDEFGHIJKL। ABCDEFGHIJKL और ये XYZ। सारा जितना हमारे पास ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ये पूरा आता है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए ऊपर देखें, M यूनियन N जो है, M यूनियन N जो है, ये देखिए M यूनियन N,
ए टू जेड है कि नहीं है, तो एम यूनियन एन ए टू जेड है कि नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि एम यूनियन एन इज इक्वल टू एन यूनियन एम। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर है, क्योंकि एन यूनियन एम जो है ए बी सी डी ई एफ जी ए टू जेड पूरा आता है। क्योंकि यूनियन का मतलब ये है कि जो दूसरे सेट में है उनको भी साथ में ले लो, लेकिन जो दूसरे सेट में अगर ये वर्ड जो पहले सेट में भी है और दूसरे सेट में है, जो कॉमन है दोनों में, उनको एक दफा ले लो, बाकी सारे अल्फाबेट्स को लेके एक सेट में लिख लो। यूनियन का मतलब ये है। लेकिन जो कॉमन है दोनों में उनको एक दफा लो, दो दफा ना लिखो, क्योंकि एम सेट में भी है और एन सेट में भी है, एन सेट में भी है, एम में दोनों में है। लेट सपोज ए ले लेते हैं, अगर ए यहाँ पर भी हो तो हम ए को एक ही दफा लिखेंगे यूनियन में, लेकिन लिखेंगे तमाम एन वाले अल्फाबेट भी लिखेंगे और एम वाले अल्फाबेट्स भी लिखेंगे, तो इस वजह से हम इसको यूनियन कह सकते हैं। यूनियन हम यूनाइट करेंगे उसको सारों को, लेकिन कॉमन उससे हटा देंगे, हम कॉमन को एक दफा लिखेंगे। कॉमन हमारे पास जो कॉमन मतलब जो दोनों सेट में मौजूद हो, वो अल्फाबेट जो दोनों सेट में मौजूद हैं उनको हम एक दफा मेंशन करेंगे और बाकी सारों को लिखेंगे जो उसके साथ होंगे। इस तरह ये हमने यूनियन वाला क्वेश्चन नंबर 3 का यूनियन का जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अल्फाबेट के ऊपर हमने ये सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरे नंबर पे इक्वेशन जो रहता है एम इंटरसेक्शन एन। इंटरसेक्शन का तरीका तो मैंने आपको समझा दिया था, इंटरसेक्शन का तरीका आप लोगों को मैंने समझा दिया है। इंटरसेक्शन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन होगा दोनों में हम उनको लेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा हम उनको लेंगे। तो ये आपके लिए, आप लोगों के लिए ये होमवर्क के तौर पर, ये आप लोग खुद करें, इसको सॉल्व करें होमवर्क के तौर पर, और बहुत आसान है, आप इसको होमवर्क के तौर पर सॉल्व करें। इसी तरह लिखें, ये आपके पास एक एम सेट है, एन सेट है, एम सेट को इंटरसेक्शन यहाँ पर इसी तरह ये एम इंटरसेक्शन एन ये वाला इक्वेशन है, इसको उठाएं, ये इक्वेशन है, इसको यहाँ पर लिखें। उसके बाद यहाँ पे सबसे इसको एक को लेफ्ट हैंड साइड दे दें, दूसरे को राइट हैंड साइड दे दें। लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखें, यहाँ पे इसी तरह ये यू की जगह क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, सेम होगी, लेकिन यहाँ पे खाली एन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे खाली एन आ जाएगा। और देखिए मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके भी देता हूँ। अच्छा दूसरे पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं, देखो दूसरे पार्ट। अब ये देखें मैं आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करके दे देता हूँ, अब थोड़ा बहुत आप इसी क्वेश्चन को करें। यही तरीका है, सिर्फ कुछ ना कुछ वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तरीका चेंज हो जाएगा। देखें, आप देखें, एम इंटरसेक्शन एन वाले एम इंटरसेक्शन एन, एम इंटरसेक्शन एन इंटरसेक्शन एम, हम इसको उठाते हैं, ये एक को लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड, यहाँ पे हम लिखते हैं एम इंटरसेक्शन एन, ठीक है, एम इंटरसेक्शन एन। तो यहाँ पे हम उसको ख़त्म कर देते हैं, इसी तरह सेम लिख के इसको यहाँ पे एन डाल दोगे, खाली एन, इंटरसेक्शन का निशान, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन का निशान डालो, ठीक है। अब मैं आपको क्यों थोड़ा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह आप खुद उसको सॉल्व करोगे। तो एम इंटरसेक्शन इस तरह आते रहोगे, इधर तक आ गया। अब एम इंटरसेक्शन यहाँ पे भी एम इंटरसेक्शन एन लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिया है ना, एम इंटरसेक्शन एन। तो एम इंटरसेक्शन एन में यहाँ पे देखो हमारे पास एम इंटरसेक्शन में एम में क्या आता है, अब दोनों में देखो कॉमन कोई चीज़ है, ए बी सी डी ए एफ, इसमें कॉमन आप देख लो, इसमें देख लो और इसमें देख लो, कॉमन क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास आएगा खाली सेट आएगा, कॉमन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, खाली सेट, एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एम्प्टी सेट आ गया, ठीक है। एम इंटरसेक्शन एन हमारे पास एम्प्टी आ गया। अब देखो एन इंटरसेक्शन एम करेंगे, एन इंटरसेक्शन एम, इसी तरह लिख लो, यू को यहां से हटाओ, यहाँ पे एन लिख लो, वही क्वेश्चन है, खाली साइन चेंज है। अब देखो एन इंटरसेक्शन एम, यहाँ पे दोनों में देखो कोई चीज भी कॉमन नहीं है, जो दोनों सेटों में,
यहाँ पे BCDEFGH है, वावल्स इसमें है नहीं, ऑलरेडी वावल्स ये दिए गए हैं, वावल्स एक सेट में इसमें है नहीं, तो यहाँ पे ये इसमें भी नहीं है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट जो है वो इसमें नहीं है, यहाँ के अल्फ़ाबेट इसमें नहीं है, तो एक दूसरे के सेट में नहीं है, कॉमन नहीं है। जब इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन वर्ड इनसे लेने हैं, तो कॉमन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम इस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं हमारे पास कॉमन जो है एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट, कुछ भी नहीं है, खाली सेट आएगा। ये देखें, खाली सेट एम एन एन ये इंटरसेक्शन एन इंटरसेक्शन एम, ये खाली सेट। तो हम कह सकते हैं कि एम इंटरसेक्शन एन खाली आ गया, एन इंटरसेक्शन एम खाली आ गया, तो हम कह सकते हैं कि एम यूनियन को हटाओ, खाली इंटरसेक्शन डाल दो जहां पे, तो इंटरसेक्शन इज इक्वल टू एम इंटरसेक्शन एन जो है वो बराबर है एन इंटरसेक्शन एम के, क्योंकि दोनों खाली हैं, ये भी खाली है, ये भी खाली है, दोनों इक्वल है, तो ये हम कह सकते हैं कि प्रूव हो गए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और इंटरसेक्शन मैंने आपको प्रूफ करके दे दी इसी क्वेश्चन पे, इसी पे खाली साइंस चेंज करने की तरीका है, बाकी उसमें से जो आंसर आता है वो मैंने आपको दे दिया है, क्वेश्चन भी सॉल्व करके दे दिया है, इसको देखते रहें और इसी को उसी तरह सॉल्व करते रहें। ये जो मैंने आपको जिस तरह लिख के दिया है, खाली साइन मैंने चेंज किए हैं, इसी को इसी तरह लिख लें। ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और इंटरसेक्शन अल्फ़ाबेट्स के करना, इसको मैंने सॉल्व कर दिया है और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत अमान में रखे और सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, और इंशाल्लाह मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके और बस मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह आप सबका हाफिज़ व नासिर हो।